पर बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 5 तत्वों का वर्गीकरण। तो आज हम लोग का क्लास होने वाला है यानी तत्वों का वर्गीकरण। ये एक ही क्लास में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, बिहार बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के क्लास VBI क्लास है जो कि शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि गंधक की परमाणु संख्या है, यानी गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को पता है गंधक को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फर भी कहते हैं, यानी गंधक का दूसरा नाम क्या है? सल्फर। ठीक है, तो गंधक को सल्फर भी कहते हैं। गंधक का है या सल्फर का है, इसकी परमाणु संख्या 16 होता है और इसका संकेत यस है। तो यहाँ पर गंधक की परमाणु संख्या, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यानी गंधक की परमाणु संख्या 16 है। ठीक है, अब यहाँ पर गंधक जो है ना, गंधक को ही हम लोग क्या कहते हैं? गंधक, गंधक को हम लोग सल्फर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सल्फर, ठीक है, सल्फर। तो गंधक या सल्फर का संकेत होता है, संकेत क्या होता है? तो संकेत आपका होता है यस। क्या होता है? यस होता है, यस है। ठीक है, यस है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यानी गंधक, गंधक या सल्फर एक ही चीज होता है। गंधक या सल्फर, इसका परमाणु संख्या कितना है? 16 है, ये याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? आप लोगों को पता है लोहे का दूसरा नाम आयरन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर लोहा जो है, तो यहाँ पर लोहा की परमाणु संख्या 26 है। कितना है? 26 होते हैं, यानी जो लोहा होता है ना, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। तो अब लोहा को, लोहा के जगह पर आयरन भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? या तो लोहा, ठीक है, इसी को लोहा, या फिर इसी को लिख सकता है आयरन। क्या लिख सकता है? आयरन। ठीक है, आयरन का संकेत क्या होता है? का संकेत, तो लोहा या आयरन का संकेत Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, Fe होता है, Fe होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसी को, लोहा को हम लोग क्या कहते हैं? आयरन के नाम से भी जानते हैं, और इसका संकेत क्या होता है? Fe। Fe का मतलब क्या हो गया? लोहा हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। यहाँ कहता है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, यानी उत्कृष्ट तत्व है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट तत्व का मतलब होता है कि वो जो भी उत्कृष्ट तत्व होगा वो शून्य वर्ग के तत्व होते हैं। कौन सा वर्ग के? यानी शून्य वर्ग के तत्वों को ही हम लोग उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, यानी यहाँ पर नोट में याद रखिएगा क्या, कि हीलियम, ठीक है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जिनॉन। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर, यानी जी नॉन, ठीक है, ये जिनॉन, जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये जितना देख रहे हैं ना, ये पॉइंट को याद कर ले लीजिएगा। इसको याद रखिएगा कि यहाँ पर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जिनॉन, ये सभी जो तत्व है ना, ये सभी तत्व आपका क्या है? यानी उत्कृष्ट तत्व है। क्या है? उत्कृष्ट तत्व है। और ये सभी तत्व शून्य वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का तत्व है? शून्य वर्ग का तत्व। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि निम्नलिखित में से शून्य वर्ग का तत्व कौन है, तो ये सभी क्या है? शून्य वर्ग का तत्व है, और साथ में सभी उत्कृष्ट तत्व है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, देखिए आर्गन, तो आर्गन आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है, अम्लीय धातु होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, क्षार धातु होते हैं। तो क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं? क्षार धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
यानी आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, यानी क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं। इसका ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्न में किसके आवर्त फलन होते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमानों के, परमाणु संख्याओं के, तो परमाणु संख्याओं के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी परमाणु संख्याओं के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो तत्वों के वर्गीकरण का आधार है यानी कि परमाणु, तत्वों का वर्गीकरण का जो ये है ना, तो परमाणु संख्याओं के आधार पर, किसके है, परमाणु संख्याओं। ठीक है, तत्वों का यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है तो परमाणु, परमाणु, परमाणु संख्याओं पर, परमाणु संख्याओं, परमाणु संख्याओं पर, संख्या का या फिर क्रमांक, संख्या के बदले में क्रमांक भी हो सकता है, क्रमांक पर। ठीक है, या तो संख्या लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में, या फिर क्या लिखा हुआ रहेगा, क्रमांक लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये इसके आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है, यानी आधुनिक जो आवर्त सारणी है ना, उसमें समूह की संख्या। अच्छा, समूह कहे तो समूह का मतलब वर्ग, समूह का मतलब क्या होता है, वर्ग। ठीक है, या तो समूह कहे या फिर समूह के जगह पर क्या बोल सकता है, वर्ग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह या फिर वर्ग की संख्या, तो वर्ग या समूह की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह या वर्ग की संख्या 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कितने, 18। तो कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग या समूह होते हैं, ये आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अष्टक सिद्धांत, ठीक है, का प्रतिपादन किसने किया था, अष्टक का जो सिद्धांत, अष्टक का जो नियम है, उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो उस व्यक्ति का नाम है जॉन, ठीक है, जॉन न्यूलैंडस, जॉन न्यूलैंडस ने, ठीक है, ने, इसी ने किया था, जॉन न्यूलैंडस ने। ठीक है, चलिए हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आप लोग को पता होगा, क्लास में बताए थे हम कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग की संख्या, वर्ग कहेगा तो 18, आवर्त कहेगा तो 7। तो यहाँ पर आवर्त पूछा गया है, तो आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 7। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहता है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। ठीक है, यानी मेंडलीफ ने, ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। तो किसके आधार पर सजाया है, आप लोग को पता होगा कि उसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी परमाणु। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी को, आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है, तो उन्होंने यानी परमाणु, परमाणु, परमाणु द्रव्यमानों, द्रव्यमानों के, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में सजाया है। ठीक है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा, यानी मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया है, तो उसको सजाया है परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में सजाया है। ये इसका सही जवाब है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, कहता है आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतार हैं। आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतार हैं। ठीक है, यहाँ पर कतार का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, कतार के जगह पर स्तंभ भी लिख सकता है। क्षैतिज कतार, तो आवर्त, आप लोग आवर्त सारणी जो देखे हैं तो इस तरह का जो रहता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह का, तो ये कितने हैं, तो ये आपका कितने हैं क्षैतिज कतार, तो 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा, या तो कतार लिखे या स्तंभ लिखे, बात बराबर है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी 7। आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतार हैं, तो 7। ठीक है, इसका 7 हो जाएगा। और उद्ग्रह कतार बोलेगा तो 18 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 12। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आवर्त सारणी, ठीक है, क्या कहता है, आवर्त सारणी में कितने उद्ग्रह स्तंभ है, स्तंभ या कतार। अगर क्षैतिज बोलेगा तो 7, उद्ग्रह बोलेगा, उद्ग्रह मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे इस तरह से। तो कितने उद्ग्रह कतार है या स्तंभ है, तो 18 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, VBI क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है। यानी आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, वो क्या कहलाती है, क्षैतिज वाला, तो वो आवर्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आवर्त। अगर क्षैतिज कतार बोलेगा ना तो वो क्या कहलाएंगे, आवर्त। आवर्त, यानी आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, तो आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कितना, अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर्त सारणी की उद्ग्रह स्तंभ क्या कहलाती है। अब उद्ग्रह मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे वाला, वो क्या कहलाते हैं, तो वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ग। तो उत्तर हो जाएगा वर्ग। अच्छा, वर्ग या फिर वर्ग, या तो ऑप्शन में आपका वर्ग लिखा हुआ रहेगा या फिर समूह लिखा हुआ रहेगा, समूह। ठीक है, समूह, वर्ग या फिर समूह लिखा हुआ रहेगा, समूह। ठीक है, ऑप्शन में वर्ग रहेगा तो वर्ग लगा दीजिएगा, नहीं तो समूह रहेगा तो समूह, दोनों एक ही चीज है। चलिए हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अब 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। यानी अब तक कितने एलिमेंट का पता लग चुका है। तो अब तक जो है ना 118 तत्वों का पता लग चुका है। कितने, 118। ये चीज को याद रखिएगा, कितने, 118 तत्वों का पता लग चुका है, खोज हो चुका है। यानी 118 तत्वों का अब तक खोज हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी कितनी क्या है। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 2, तो इसको जोड़ लीजिए, 2 और 10, यानी 2 और 8, 10, 10 और 7, 17। तो सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या हो जाएगा। तो 17 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 17 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं की ओर जाने पर परमाणु का आकार होता है। अगर हम दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये कंफर्म पूछे जाएंगे। यहाँ पर कहता है किसी कोष में, कोष का मतलब कक्षा, कोष का मतलब कक्षा, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है
तो किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। क्या होती है? 2n²। तो 2n² किसमें है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, 2n² होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो तांबा हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तांबा। ठीक है, तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो सबसे पहले पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 होगा, 8 होगा। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा? 19 है ना, तो 8 8 16 17 18, तो 8 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? अब देखिए 8 8 16 16 और 2 18 1 19, तो संयोजकता का मतलब अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो यही हो जाएगा संयोजकता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो 20 क्वेश्चन था इस यानी चैप्टर नंबर 5 से, तो आपका कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव में कोई टेंशन नहीं, इतना पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।